हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो अगर आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड बो। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द अराउजिंग एंड टाइगर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है शी वुल्फ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है सेजिटेरियस साइन। तो वो गोज देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है किसी लाइफ के एरिया में, ये स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बोर्डम रह सकती है, मोनोटोनस एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें वैसे ही रूटीन में चले जा रही हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जो किसी लेवल पे एक एंथुजियाज़म लेकर आए। अगेन मैं कहूँगी कि एक बोर्डम सा आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ मिस करी, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जो आपने मिस करी और इसीलिए आप किसी लेवल पे, अगेन मैं बोलूँगी, उदास हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे बहुत कुछ कर रहे थे, आप बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और इस वीक किसी लेवल पे काम कम आ रहा है या कोई भी और चीज़ हो रही है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए भी किसी लेवल पे आप एक बोर्डम, एक मोनोटनी फील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के ऊपर बो का कार्ड कहता है यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो अगेन ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है या लाइफ का कोई भी और एरिया हो सकता है जहाँ पे लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत हाई सोच रहे हैं, बहुत आपके लिए रिस्पेक्ट या बहुत आपके लिए रिगार्ड्स उनके मन में रह रहे हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द अराउजिंग, और ये कार्ड 1-2 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर मैं आपको लिटरली इस कार्ड को समझाऊं तो ये कार्ड कहता है हैरान, परेशान। तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती हैं, जो किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी आपको हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अगेन देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें भी हो सकती हैं। और यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स देके अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, कभी कभी तो चीज़ें बड़ी होती हैं, कभी कभी इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम हैरान हो जाते हैं, जितना हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मेरी भाभी, मेरे ब्रदर की वाइफ लिजर्ड से या कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब एक बार ही क्या हुआ कि किचन में उन्होंने कॉकरोच देख लिया और वो खड़े होकर ज़ोर से चिल्ला पड़ी। उनके साथ मेरी सिस्टर थी, वो भी चिल्ला पड़ी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मसला क्या है, भाई इशू वाकई में बड़ा है या ऐसे ही वो कर रहे हैं, वो भी चिल्ला पड़ी। साथ में 1-2 बच्चे थे, वो भी चिल्ला पड़े। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कभी कभी लाइफ में भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे मसला कोई इतना बड़ा नहीं होता है, सामने वाला परेशान हो रहा है, उसको देख के हम परेशान होते हैं, फिर ये परेशानी हम पास ऑन करते हैं। और अगर हम पॉज करके पूछें कि भाई वाकई में रियल चीज़ क्या थी, तो हमें समझ नहीं आती है। तो अगर ऐसा कुछ वोगोस की लाइफ में हो रहा है तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, वाकई में अगर कोई चीज़ हो रही है ऐसी जो आपको हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, और अब आपको लग रहा है कि कैसे होगा,
तो देखिए, जब तक आप सोचते रहेंगे ना कि कैसे होगा, क्या करेंगे, तब तक वो चीज़ ना माइंड में बहुत बड़ी बनी रहती है। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप वो हो जाती है, और जब हम कर लेते हैं तो वो बहुत आसान हो जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी दूंगी। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा बहुत मन था कि मैं योगा में शीर्षासन सीखूं। लेकिन जब भी मैं देखती थी लोगों को करते हुए, तो मुझे लगता था भाई बहुत मुश्किल है, ये तो कभी भी नहीं होगा, मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। और साथ में जो एक दो आपके लव वंस होते हैं ना, वो भी कह देते हैं भाई इस उम्र में ना आप शीर्षासन मत ट्राई करने बैठ जाना, कुछ 19-21 हो गया ना तो खुद परेशान हो गए, भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और ये थॉट्स अगेन आपको और किसी लेवल पे सोचने पे मजबूर करते हैं कि शायद नहीं अचीव कर पाएंगे। तो हाल फिलहाल में योगा ट्रेनर मेरी आई, तो मैंने उससे अपनी इच्छा जाहिर करी कि भाई मुझे शीर्षासन सीखना है। तो उसने बोला अरे मैं आपको सिखा दूंगी। और फिर ये जो ज्ञान है ये भी काम आया, थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखा, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया, और जब सीख लिया तो लगा ओ ये तो कितना आसान है, जो कि इतना मुश्किल लग रहा था। तो देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपको मुश्किल लग रही हों, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे और जब कर लेंगे फाइनली, तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान था। तो देखिए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। और राउजिंग का कार्ड एक और चीज़ बोलता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको वार्निंग दे रही हों। यहाँ पे अगेन कोई बहुत बड़ी वार्निंग नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना जो हम इग्नोर करते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फ़ीवर है 99 और मैं इग्नोर करती जा रही हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ, या मैं उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। तो 99 फीवर मुझे बता रहा है कि बॉडी में कुछ इशू है दैट नीड्स टू बी डेल्ट विथ। तो आप मेडिसिन खाएं, आप डॉक्टर को दिखाएं, आप उसको इग्नोर ना करें। तो मैंने आपको ये सिर्फ एग्जांपल दिया है। कोई भी और चीज़ जो आपको दिख रही है और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तो वो चीज़ बहुत छोटी है लेकिन आगे जाके बड़ी हो सकती है। एंड यहाँ पे देखिए, अराउजिंग के ऊपर हमारे पास टाइगर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो देखिए, ये कार्ड भी कहीं अराउजिंग वाले कार्ड की ही एनर्जीज़ को कंफर्म कर रहा है कि हो सकता है आप लोग कोई रिस्की चीज़ है या तो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, एक चांस आप लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क मुझे लगता है कि लाइफ में ज़रूर लेने चाहिए। हाँ, बिल्कुल इमेच्योर रिस्क आप ना लें, बिल्कुल ऐसा रिस्क ना लें जिसमें बहुत खतरा हो या बहुत ज़्यादा ही अगेन मैं बोलूँगी रिस्क हो। लेकिन अगर सेफ़ तरीके से आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस और ग्रोथ भी हमारी लाइफ में तभी आती है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, शी वुल्फ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अनलीश द वाइल्ड विद इन। तो देखिए, ये भी कहीं इनडायरेक्टली आपको रिस्क लेने के लिए कह रहा है, बोल्डली और बहुत करेजियसली चीज़ों को फेस करने के लिए कह रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, एंड येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।